इसलिए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। वीकली कंटेस्ट 413 का क्वेश्चन है, चेक इफ टू चेस बोर्ड स्क्वायर हैव सेम कलर। चेस बोर्ड के स्क्वायर का सेम कलर है कि नहीं है। डिफिकल्टी इजी है। तो दिया गया हम लोग को कोऑर्डिनेट 1 और कोऑर्डिनेट 2 दिया गया है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से ही देख लेते हैं इसको। कोऑर्डिनेट 1 दिया गया है A1। तो हमारा चेस बोर्ड जो है ए से लेकर के एच तक एक्स एक्सिस में होता है, और 1 से लेकर के 8 तक वाई एक्सिस में होता है। तो कोऑर्डिनेट ए एक्स दिया गया और 1 ये दिया गया है, और कोऑर्डिनेट 2 सी दिया गया ये, एंड 3 दिया गया है। तो बोल रहा है कि A1 एंड C3 का कलर सेम है कि नहीं, इस तरह से। तो हमें पैटर्न फाइंड करने हैं। तो चलिए ब्लैक का देख लेते हैं क्या है ब्लैक का पैटर्न। अब जब पैटर्न फाइंड करना है तो किस तरह से पैटर्न फाइंड करेंगे। इस तरह से A B C D H करके नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 0 इस तरह से इंडेक्सिंग कर लिए। तो हम लोग ब्लैक के लिए देख लेते हैं कोऑर्डिनेट। ब्लैक का कोऑर्डिनेट 0 0, फिर देन ब्लैक 0 2, ठीक है। ये F0 एंड देन 2। फिर उसके बाद चलिए इसका देख लेते कोऑर्डिनेट 2 0, देन 4 0, देन ये 1 1 1 1 इस तरह से। चलिए इसका देख लेते हैं। इसका हो जाएगा 2 एंड 2। 0 इंडेक्सिंग किया तो 0 1, ये इसका 2 आ जाएगा, तो 2 2 पे होगा। देन ये वाला 3 3 पे होगा, ठीक है। ये 3 3 पे होगा। चलिए एंड देन वाइट के लिए देख लेते हैं। वाइट का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो वाइट का कोऑर्डिनेट होगा 1 0, हाँ 1 0, देन 3 0, देन 7 0, 3 0 5 0 7 0। फिर उसके बाद ये डायगोनली ले लेते हैं, एक 2 2 1, ठीक है। 2 1, ये 2 नहीं, ये यहाँ पर 1 होगा। 0 से इंडेक्सिंग किए हैं, ठीक है। 2 1, और फिर देन आप ये ले लेते हैं, क्या है 0 1, 0 1 है, ठीक है। तो इस तरह से ले लेते हैं। आप जब एक पैटर्न फाइंड करोगे कि ब्लैक कलर के कोऑर्डिनेट का सम जो है ऑलवेज इवन आ रहा है, ठीक है, आ रहा है इवन। एंड व्हाइट कलर के कोऑर्डिनेट का सम जो है ऑलवेज ऑड आ रहा है, ठीक है। यही हमारा पैटर्न है। अगर दोनों का जो है अगर दोनों का हम अगर मॉड 2 करेंगे, अगर ऑड है तो ब्लैक कलर है, कलर सेम है, ट्रू करना है। अगर दोनों का क्या कहते हैं इवन है तो कलर वाइट है, तो रिटर्न ट्रू कर देने हैं, ठीक है। रिवर्स में मतलब यहाँ पर ब्लैक के लिए इवन चाहिए और वाइट के लिए ब्लैक चाहिए, ठीक है। इसका भी देख लीजिए। A1 का ये हो गया, H3 का H एंड देन 3 ये हो गया। इन दोनों का देखिए कलर डिफरेंट है, तो रिटर्न फॉल्स कर देने हैं। अब हमें जो है इसको इंडेक्सिंग 0 1 से कैसे करेंगे। तो अब A है, A में से जब 1 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 1 से यहाँ पर 1 से 1, फिर 2 से 1, इस तरह से करके आ जाएंगे इंडेक्सिंग। अब कोऑर्डिनेट 1 में दिया गया है क्या, ये 0th इंडेक्स पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पड़ा है, और वाई पे क्या कहते हैं वाई सेकंड 1 फर्स्ट इंडेक्स पे वाई कोऑर्डिनेट पड़ा हुआ है। इसी तरह इसमें भी पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हम 0 में से एक घटाएंगे। 0th कोऑर्डिनेट में से 0, क्योंकि कैरेक्टर है ए, तो 0 यहाँ पर एक घटाएंगे, तभी जाकर के 0th बेस इंडेक्सिंग आएगा। और सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर नंबरिंग दिया गया है, इसलिए 1 में से यहाँ पर भी कैरेक्टर में है, तो 1 में से 1 रिड्यूस करेंगे तो 0 बेस आएगा, 0 1 2 3 इस तरह, ठीक है। चलिए कोड भी देख लेते हैं। कोड दिया गया है, इंटीजर एक्स कोऑर्डिनेट ये 0 में से 1 ए रिड्यूस करेंगे, ठीक है, 0 में से। फिर वाई के लिए वाई तो 1 से 8 तक है, इसलिए 1 रिड्यूस करेंगे तो 0 बेस इंडेक्सिंग आ जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट 2 का जो है x1 x2 y2 करेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे दोनों जो है ऑड है या दोनों इवन है।
ठीक है। तो अगर इवेंट हुआ तो रिटर्न टू करना, अगर नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स करना। ठीक है, ये एक्सेप्ट भी करेगा। ठीक है, टाइम कंप्लीट तो ऑर्डर फोन ही होगा ना। ठीक, चलिए, थैंक यू।